नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, भारत में गरीबी का जारी रहना एक बहुत बड़ी चुनौती है। गरीबी का संबंध केवल आय या कैलोरी से जोड़कर करना सही नहीं होगा, बल्कि हमें यह देखना चाहिए कि लोगों की बीमारियों से कहां तक की रक्षा हो पाई है। उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार की सुविधाओं का विस्तार करना होगा। गरीबों को केवल सस्ती शिक्षा, सस्ता अनाज और सस्ती दवाइयां, सस्ता आवास दे देने मात्र से उनकी गरीबी दूर नहीं होगी। जिस प्रकार हम गरीबी और गरीबी रेखा पर सोच विचार करते हैं, ठीक उसी प्रकार अमीरी और अमीरी रेखा के निर्धारण पर भी सोचना होगा। गरीबों के जीवन स्तर को जिंदा रखने लायक स्तर के ऊपर उठाना होगा। उन्हें केवल जीवन रेखा को पार करना ठीक वैसा ही होगा जैसे गहरे पानी में डूबे हुए व्यक्ति को किनारे पर लाकर पटक देना। उसे इस स्थिति के पश्चात ही जिंदा रहने व अच्छा जीवन जीने का आवश्यकता होती है। गरीबों को उनकी गरीबी से बाहर निकालकर उनको जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं और सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएं, ताकि उनकी औसत आयु बढ़ सके, उनकी शिक्षा व स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा हो सके और उनके अंदर बड़ी गरीबी की मानसिकता से छुटकारा मिल सके। इसके लिए सरकार व योजनाकारों को गरीब और गरीब के प्रति नई सोच विकसित करनी होगी, नए मापदंड निर्धारित करने होंगे। और ऐसा भी नहीं कि गरीब केवल पिछड़ी जाति में ही होंगे, स्वर्णों में भी गरीब होते हैं, बल्कि उन्हें तो स्वर्ण होने के नाते सभी सरकारी सुविधाओं से दूर रखा जाता है। मगर मोदी जी ने 2018-19 में अवर्ण आरक्षण लाकर राजनीति को नया मोड़ दिया था। आज उसका पहली बार इस्तेमाल करते हुए कर्नाटक की सरकार ने मिसाल खड़ी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। क्या है पूरा मामला आपको बताऊंगा, उसके बाद आप भी कहेंगे कि सबका साथ सबका विकास। तो दोस्तों, इसे एक लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर आपको बताऊंगा दोस्तों, मगर दोस्तों आप सीधे पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मोदी है तो मुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, सीधे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वो बोलते हैं ना कि सूचना कभी रुकनी नहीं चाहिए, वो आगे स्तर पर बढ़ती रहनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए। और आपसे एक गुजारिश और है कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कर्नाटक सरकार ने ऐसा कौन सा बड़ा फैसला किया है वहां पर। जी हाँ दोस्तों, तो आप इसके अंत तक बने रहिए। तो बिना समय को गवाए हम शुरू करते हैं। पहले आपको बता दूं कि पिछले साल ही येदियुरप्पा सरकार द्वारा स्थापित कर्नाटक राज्य ब्राह्मण विकास बोर्ड के तहत आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मणों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 स्कीम शुरू की गई थी, अरुंधति और मैत्री। इन योजनाओं का उद्देश्य इस तबके की नव विवाहितों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है। कर्नाटक में 6 करोड़ की आबादी में से लगभग 3% ब्राह्मण समुदाय से लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, एक सवाल तो आपके भी जहन में आ रहा होगा कि आखिर अरुंधति और मैत्री है क्या। ये सवाल आपके जहन में आ रहा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। आपको मैं बता दूं कि कर्नाटक स्टेट ब्राह्मण डेवलपमेंट बोर्ड ने ब्राह्मण समाज की गरीब महिलाओं के लिए इन दोनों योजनाओं की शुरुआत की है। अरुंधति और मैत्री योजनाओं का मकसद गरीब ब्राह्मण दुल्हनों को आर्थिक लाभ पहुंचाना है। बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पहली योजना यानी अरुंधति के तहत ब्राह्मण वधुओं को 25,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि दूसरी योजना या मैत्री के तहत राज्य में पुजारियों से शादी करने वाली ब्राह्मण महिलाओं को 3 लाख रुपए की निश्चित गारंटी बॉन्ड के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल अरुंधति योजना के लिए शादी करने लायक करीब 500 ब्राह्मण कन्याओं की पहचान की गई है, जो अधिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आती हैं, जबकि 25 करीब ब्राह्मण महिलाओं मैत्री योजना के लिए चुनी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि बोर्ड के अनुसार पहली योजना अरुंधति के अंतर्गत 550 करीब ब्राह्मण लड़कियों को विवाह के लिए 25,000 रुपए प्रत्येक के अनुसार दिए जाएंगे, जबकि दूसरी योजना मैत्री राज्य में करीब ब्राह्मण पुजारी से विवाह करने पर 25 लड़कियों को 3 लाख रुपए प्रत्येक के हिसाब से बॉन्ड दिया जाएगा, जो कि 3 साल तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बोर्ड के अध्यक्ष एच.एस. सच्चिदानंद मूर्ति ने कहा कि विवाह करने वाली लड़कियों को कुछ अन्य शर्तों को भी
भी पूरा करना होगा। जैसे ब्राह्मण परिवार आर्थिक रूप से कमजोर की श्रेणी का होना चाहिए, साथ ही विवाह करने वाली लड़कियों की यह पहली शादी होनी चाहिए और उन्हें एक निश्चित अवधि तक विवाहित रहना ही होगा। आगे आपको बता दूं कि बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि शुरुआत में मैत्री स्कीम ऐसी लड़कियों के लिए शुरू किए जाने की योजना थी जो किसी गरीब रेखा के नीचे यानी कि बीपीएल जीवन यापन करने वाला ब्राह्मण किसान, बावर्ची या फिर पुजारी से शादी करती। लेकिन सर्वे के बाद यह पता चला कि पुजारी वर्ग आर्थिक तौर पर बेहद कमजोर है और इसीलिए इस योजना को पुजारियों के फायदे के लिए चलाने की पहल की है। आपको बता दूं कि रिपोर्टर्स के अनुसार मैत्री स्कीम के अंतर्गत किसी भी विवाहित जोड़े को 3 लाख रुपए के बॉन्ड का पूरा फायदा उठाने के लिए 3 साल तक विवाहित रहना होगा और शादी के हर एक साल के अंत में 1 लाख रुपए की किश्त दंपति को दे दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दूं कि बोर्ड के अध्यक्ष के अनुसार यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले गरीब ब्राह्मण छात्रों की मदद के लिए भी 14 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिसका इस्तेमाल अभ्यर्थियों को स्कॉलरशिप, फीस और ट्रेनिंग देने के खर्च में किया जाएगा। यह योजना ऐसे अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी जो यह प्रमाणित कर सकेंगे कि उनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा खेती लायक ज़मीन नहीं है और 1000 वर्ग फीट से बड़ा फ्लैट नहीं है। आपने बिल्कुल दोस्तों सही सुना। इसके अलावा इस योजना का लाभ सिर्फ उन गरीब ब्राह्मणों को होगा जो पिछड़ी या अनुसूचित जाति से नहीं आते होंगे और उनकी सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से भी कम हो। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने वर्ष 2018-19 में अपने कार्यालय के दौरान ब्राह्मण विकास बोर्ड के गठन के साथ ही उसे 25 करोड़ बजट फंड उपलब्ध कराने की बात कही थी। लेकिन वर्ष 2019 के अंत में भाजपा की बीएस येदियुरप्पा सरकार ने इस बोर्ड का गठन किया और एच.एस. मूर्ति इसके पहले अध्यक्ष बने। इसी 25 करोड़ रुपए बजट के इस्तेमाल के लिए इस बोर्ड द्वारा ये 2 योजना जारी की गई हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना और बताया जा रहा है कि येदियुरप्पा सरकार की यह योजना बोर्ड द्वारा विवाह सहायता की ऐसी ही एक योजना को लेकर शुरू की गई थी जिसका नाम था शादी भाग्य। इसे वर्ष 2013 में कांग्रेस सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक परिवारों की महिलाओं की शादी के लिए 50,000 रुपए देने के लिए शुरू किया गया था। येदियुरप्पा ने तब इस योजना की आलोचना करते हुए कहा था कि इसे सभी समुदाय के गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों ये तमाम बातें कर्नाटक सरकार के वहाँ से सामने आ रही हैं। तो जैसा आपने देखा, इसके मद्देनजर रखते हुए ये तमाम बातें सामने आई हैं वहाँ से। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को भारी मात्रा में शेयर कीजिए। जैसा मैंने शुरू में ही आपसे बोला था कि सूचना रुकनी नहीं चाहिए, आगे बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि लोगों को पता चलता रहना चाहिए कि क्या क्या स्कीम चल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज़ में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।